हेलो, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। वेलकम है आप लोगों का मेरे आज के इस शानदार सेशन में। और हमारा जो आज का सेशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एक्चुअली दोस्तों हम लोग इसमें किसके बारे में बात करने वाले हैं वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और इस तरीके के मूवमेंट के साथ एक बहुत ही बेहतरीन क्लास आपकी शुरू होने वाली है। और ये बोल रहा है कि जितने भी आहिस्ता आहिस्ता सारे लोग धीरे धीरे इस क्लास में आते जाइए। आज हम लोग को बेसिकली पढ़ना है स्केलेटन सिस्टम, हमें पढ़ना है कंकाल तंत्र। दोस्तों ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, आपके पूरे जो भी आप बायो में पढ़ते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। अगर हम लोग रेलवे का एग्जाम के बारे में बात करें, एसएससी के एग्जाम के बारे में बात करें या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में बात करें, ये जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे आपको क्या चीज मुझे इसमें समझानी है वो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगी। स्केलेटन सिस्टम दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। हमारा जो पूरा कंकाल तंत्र है वो कुछ इसी तरीके से होता है जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि आप देख रहे हैं ये वाला भाग आपके हाथ वाला पार्ट है। ठीक है, और ये पार्ट आपका ये जो इतना वाला भाग है ये टोटल आपके यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है। एक नेचुरल वे में अगर हम लोग बात करें, मतलब बिल्कुल ही बेसिक चीजों से बात करें तो उसकी बात करें तो ये इस तरीके से है। और उसके बाद आपका फेफड़ा इसके अंदर होता है, यहाँ दोनों जगह पे फेफड़ा होता है। और बीच में यहाँ पे आपका लंग्स होता है, यानी कि आपका हृदय होता है। ये जो देख रहे हैं पीछे दोस्तों ये आपकी रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, ये आपकी क्या है, रीढ़ की हड्डी है। और ये कहाँ से होके आई रहती है, पीछे आपके गले वाले भाग से होके आई रहती है। ये जो होता है दोस्तों इसे हम पसली के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पसली के नाम से। उसके बाद दोस्तों ये हमारा क्या होता है, हिप जॉइंट होता है। ठीक है, इसे हम हिप जॉइंट के नाम से जानते हैं, यानी कि आप इसे कह सकते हैं कि आपके कूल्हे का जोड़ होता है। ठीक है, कूल्हे का जोड़ आपको कुछ इसी तरीके से दिखेगा। क्लियर है। और उसके बाद दोस्तों ये वो वाला भाग है आपकी जांघ वाला, यानी कि आपकी थाई वाला पोर्शन है। इस हड्डी को हम थाई वाली हड्डी कहते हैं। इसके बारे में भी आपको बताते हैं अभी हम। उसके बाद ये हड्डी आके बीच में दूसरी हड्डी से जुड़ी हुई होती है, यहाँ पे घुटना होता है आपका, है ना। उसके बाद नीचे आप और आएंगे, दो हड्डियां और होती हैं। फिर यहाँ पे आपका पैर का ये वाला पोर्शन है, फिर उंगलियां हैं। ऐसे ही हाथ में एक हड्डी यहाँ है, आगे चल के ये दो हड्डियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं, फिर इसमें भी उंगलियां हैं। इस तरीके से आप एक बहुत ही खूबसूरत से इंसान बन जाते हैं और आप एक काफी बेहतरीन और सुंदर इंसान बन जाते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कुछ ऐसा ही होता है आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, अब दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस स्केलेटन सिस्टम वाले चैप्टर को। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बताऊं, आपका जो पूरा कंकाल तंत्र है इसको विभाजित किया गया है। किस हिसाब से विभाजित किया गया है आप देख पा रहे हैं। ये जो लाल वाला भाग है इसे हम किस नाम से जानते हैं, लाल वाले भाग में कौन कौन सी हड्डी आ रही है आप साफ देख पा रहे होंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक हड्डी ऐसी आ रही है जो कि आपके पूरे खोपड़ी को इंक्लूड किए हुए है। ठीक है, मतलब आपका पूरा ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी जो यहाँ से होते हुए एकदम नीचे तक गई है, यहाँ तक रीढ़ की हड्डी आती है। देख लीजिए रीढ़ की हड्डी यहाँ तक आती पूरी, है ना। और उसके बाद अगर हम लोग इस वाले भाग की बात करें दोस्तों तो ये आपका पसली हो गया। ठीक है, अब दोस्तों इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम खोपड़ी बोलते हैं। खोपड़ी कहाँ से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब ये पूरा आपका पूरा ये भाग निकाल दीजिए, ये आपकी क्या कहलाती है, खोपड़ी कहलाती है। इसे हम दोस्तों स्कल के नाम से जानते हैं। अब आपको ये देखिए, ये जो निकाल के फेंक रहे हैं ना आपके मुंह पे, यही है आपकी खोपड़ी। ये देखिए इन्होंने निकाल के आपके मुंह पे फेंक दिया, एग्जैक्टली यही आपकी खोपड़ी है। ठीक है, यही आपका स्कल होता है। अब तो समझ जाइए, इससे ज्यादा और कैसे आपको समझाया जाएगा, आपके मुंह पे निकाल के फेंक दिया गया इसको। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों, वही बात कर रहे थे कि खोपड़ी किसे कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का आपका जो भाग है ये खोपड़ी वाला भाग हो गया। ये जो आ रही थी ये आपकी रीढ़ की हड्डी हो गई। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम दोस्तों पसली के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर में आपका क्या होता है, लंग्स होता है। इसे आप रिब केज के नाम से जानते हैं। ठीक है, रिब केज इसे कहते हैं हम लोग। और ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी आई हुई है ना, यहाँ से एकदम नीचे तक जो गया हुआ है, इस वाले भाग को आप क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसके लिए याद रखेंगे हम इसे वर्टिब्रल कॉलम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि आप इसे कहते हैं रीढ़ की हड्डी। ठीक है, ये क्या है, आपकी रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, पूरा नीचे तक आई रहती है, देख पा रहे हैं आप इसको मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये जो पूरा है ना दोस्तों, आप इसको ध्यान से देखिएगा। बस ये आपका क्या कहलाता है, इस पूरे भाग को, यानी कि यहाँ से लेकर के पूरा रीढ़ का हड्डी ले लीजिए और उसी में पसली को भी ले लीजिए,
इस पूरे भाग को एक साथ अगर आपको बोलना होगा तो आप कहेंगे मैम ये एक्सियल स्केलेटन है। आप बोलेंगे ये अक्षीय कंकाल है। अक्षीय कंकाल का क्या मतलब हुआ? अक्षीय कंकाल का मतलब हुआ कि शरीर के अक्ष भाग में आ रहा है, सामने से देखने पे ये पता चल रहा है कि नहीं ये चीजें आपके सामने से प्रेजेंट हो रही है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये वाले फिगर पे आइए आप। इसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है? ये वाला जो आपका जोड़ है ये है, आपके दोनों हाथ हैं, आपके दोनों पैर हैं, हिप जॉइंट है। ठीक है, अब ये सारी चीजें जो है किस तरीके से आप इसकी पहचान करेंगे वो भी मैं आपको बता दूं। देखिए दोस्तों, ये जो है ना आपका ये वाला भाग, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं पेक्टोरल गिर्डल। ठीक है, इसे क्या कहता है? पेक्टोरल गिर्डल। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अंश मेखला। ठीक है, याद रखेंगे, अंश मेखला। अब इसे मेखला क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दोस्तों ये यहाँ से हाथ को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, अब अपने हाथ को आप ऐसे करिए, ऐसे करिए, और यहाँ पे जो हड्डी आपको समझ में आएगी ना दोस्तों, वो आपकी क्या कहलाती है? ह्यूमरस कहलाती है। ठीक है, ह्यूमरस, इसे क्या कहते हैं? ह्यूमरस, ये वाली हड्डी। नीचे जाके ये हड्डी दो पार्ट में विभाजित हो गई है, ये और ये। ठीक है, अब ये दोनों हड्डियां क्या कहलाती है? इसे आप कहते हैं दोस्तों, एक को कहते हैं रेडियस और दूसरी वाली आपकी क्या कहलाती है? अल्ना। ठीक है, उसके बाद आपका ये उंगली की हड्डियां हैं, इसमें जो कलाई की हड्डी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कार्पल्स कहते हैं। ठीक है, कार्पल्स कहलाती है। ये जब आगे बढ़ती है हड्डी, यहाँ पे जहां से उंगलियां स्टार्ट हो रही है उसे मेटाकार्पल्स कहते हैं। जो आपकी उंगली है इसे हम फैलेंजेस के नाम से जानते हैं, फैलेंजेस। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसमें आइए, ये वाला जो आपका जोड़ है, जो आपका हिप जॉइंट है, इसे किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग कहते हैं पेल्विक गिर्डल। क्या कहते हैं इसे? पेल्विक गिर्डल। ठीक है, आप हिंदी में इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे श्रोणी मेखला। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे कि हम मेखला वर्ड किसको बोल रहे हैं। मेखला वर्ड उसी को बोल रहे हैं जो जोड़ने का काम कर रहा है। समझ रहे हैं? आपका पैर देखिए यहाँ से इसी हिप जॉइंट की वजह से जुड़ा हुआ है, आपका हाथ इसमें इसकी वजह से जुड़ा हुआ है, तो ये पेक्टोरल गिर्डल और पेल्विक गिर्डल हो गया। ठीक है, आपका नीचे आइए, यहाँ पे आपका घुटना होता है, इसे क्या कहते हैं? घुटने की हड्डी को दोस्तों हम लोग पाटेला के नाम से जानते हैं। क्लियर है आपको? और नीचे आइए, दो हड्डियां पैर में भी हैं, एक को बोला जाता है टीबिया, एक को बोलते हैं फिबुला। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एक बार फिर से ये वाला इमेज आप अपना आराम से इसको देखिए। इसमें हम मैंने जो भी लिखा है मैं इसको डिलीट कर दे रही हूँ। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, देख पा रहे हैं अब मैंने क्या बताया? मैंने बोला ये सारी जो हड्डियां हैं दोस्तों, जो बाकी दूसरी जगहों पे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये आपका कहलाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, आप इसको बोलते हैं उपांग कंकाल, मतलब उपांग भागों में है ये। ठीक है, मतलब आपके हाथ पांव वाले भाग में है। तो ये जितना आपको लाल निशान में दिख रहा है ये वाली स्लाइड में, ये आपका क्या कहलाता है? उपांग कंकाल, अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, ये वाली स्लाइड में आपको जितना दिख रहा है ये क्या कहलाएगा? एक्सियल स्केलेटन कहलाएगा, अक्षीय कंकाल कहलाता है। ठीक है, इसको भी एकदम प्यार से, एकदम बिल्कुल आराम से देख लीजिए। बहुत मेहनत करके मैंने आपके लिए ये सब तैयार किया हुआ है, एकदम आराम से देख लीजिए। ठीक है, ये वाला भाग, खोपड़ी वाला भाग, रिब केज और ये सब एक्सियल स्केलेटन। तो मेरे कहने का ये मतलब था कि पूरा जो भी आपका हड्डी है इसे दो भागों में बांट दिया गया है। एक आपका एक्सियल स्केलेटन है, एक आपका अपेंडिकुलर है। एक्सियल में स्कल आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक स्कल। पीछा जो हड्डी है आपकी वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, उसे वर्टिब्रल कॉलम या फिर कशेरुक दंड के नाम से जानते हैं। आगे पसलियां हैं, वो दिख रही है आपको। ये जो पसलियां होती है दोस्तों, ये 12-12 की जोड़ी, 12 इधर 12 इधर। किसी पतले इंसान को पकड़ गिनेंगे तो समझ में आ जाएगा कि 12-12 है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों किस तरीके से आप देखेंगे। सबसे पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों खोपड़ी वाले भाग से। ठीक है, खोपड़ी वाले भाग में आपको क्या समझना है वो मैं आपको बताती हूँ। यस, अब देखिए, ये देख रहे हैं, आपकी खोपड़ी कुछ इस तरीके से दिखती है। ठीक है, अब दोस्तों उसमें बहुत सारे भाग होते हैं। ठीक है, अब ये जो खोपड़ी का एक भाग होता है जिसको हम टेम्पोरल बोन के नाम से जानते हैं, ये हड्डी का जो भाग होता है, इसी के नीचे आपके ब्रेन का वो वाला पार्ट है जिसकी वजह से आप सुन पा रहे हैं। ठीक है, तो आपके मस्तिष्क का वो भाग जिससे आप सुन पा रहे हैं, उसको ढकने का काम ये टेम्पोरल हड्डी कर रही है। क्लियर है? ये देखिए फ्रंटल मतलब एकदम सामने वाला भाग, समझ रहे हैं? यहाँ वाला, ये वाले भाग से फ्रंटल बोन जो है ये किसको ढकता है? ये आपके मस्तिष्क के उस भाग को ढकेगा जहां से आपको किसी चीज के बारे में, मतलब आप सूंघ रहे हैं तो चढ़ जा रहा है दिमाग में, तो जहां से आप सूंघ रहे हैं उस भाग को, मस्तिष्क के जिस भाग से आप
सूंघने का काम तो आप नाक से करते हैं, पर दिमाग पे कोई मैसेज जाता है ना कि नहीं आप क्या सूंघ रहे हैं, उसको ढकने के लिए फ्रंटल बोन बना हुआ है, ठीक है। और वहीं से आपको आइडिया आता है, मेमोरी आता है, क्रिएटिविटी आती है, सारी चीजें आती है। पैराइटल लोब की दोस्तों बात करें यहाँ पे, ये भी आपके देखिए इस वाले पोर्शन को हम पैराइटल लोब कहते हैं। ये किसको ढकेगा? ये आपके मस्तिष्क के उस भाग को ढकेगा जहां से आपको पता चलता है कि नहीं अब मैं अपना हाथ ऐसे मोड़ सकता हूँ, मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रही तो मुझे ऐसे ऐसे मांसपेशियों को सही कर लेना चाहिए। जो भी मांसपेशियां आपके कंट्रोल में है ना, उसको ये बचा के रखता है, मतलब उसके लिए जो भी मैसेज आपका ब्रेन भेजता है उसके लिए ये कवरिंग का काम करेगा। तो पैराइटल लोब उसमें मदद करता है। तो आपके ब्रेन में ये अलग अलग भाग है। दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि लैक्राइमल बोन कहाँ पाई जाती है। तो लैक्राइमल हम लोग किसे कह रहे हैं? हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे अश्रु ग्रंथि जो होती है ना, अश्रु ग्रंथि पाई जाती है आंखों में, वो भी आपके खोपड़ी में, स्कल, ये पूरा स्कल का फोटो हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। नाक का हड्डी देखिए, नाक के बीच में गैप है तो ये आपका नसल बोन हो गया, ठीक है। और ऐसे करके अगर हम लोग टोटल बात करें दोस्तों, ये आपके आंख के जो बीच वाला पोर्शन होता है अंदरूनी, इसे हम क्या कहते हैं? वैसे तो खोखला होता है, पर उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? एम्फॉइड बोन, स्फेनॉइड बोन, ये सब आपकी आंखों वाले भाग में है। आपके नाक के अंदर भी हड्डी जैसा एक नाक पे जहाँ पे थोड़ा सा गैप है उसके अंदर एक पतला सा बोन गया होता है जिसे वोमर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस तरीके से है आपका ये जो ये यहाँ पे जो हड्डी है जिसमें आपका मसूड़ है उसे हम मैक्सिला कहते हैं। नीचे आएंगे जबड़े वाले भाग को मैंडिबल कहते हैं। तो कुछ इस तरीके से अगर आपको कोई पूछता है, इसमें मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ? मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि यदि आपको कोई पूछा कल को कि बताओ आपके मस्तिष्क को ढकने वाला कौन सा पार्ट है, तो आप ये सब नहीं कहेंगे टेम्पोरल है, फ्रंटल है, ये सब नहीं कहेंगे। आप कहेंगे मस्तिष्क के ऊपर एक हड्डी पाई जाती है जिसे हम क्रैनियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्रैनियम के नाम से जानते हैं। ये क्रैनियम कितना होता है? तो आप बोलेंगे आपके जो ब्रेन के ऊपर जो क्रैनियम है, ब्रेन को जो ढका हुआ है जो पार्ट, उसमें 8 हड्डी होती है। कितनी होती है? इसमें 8 होती है। आपके फेस में कितनी हड्डी होती है ये कोई पूछेगा तो उसके लिए आप कहेंगे टोटल 14। अगर आप सबकी काउंटिंग करते हैं तो टोटल 14 आती हैं। 14 हड्डियां सिर्फ फेस में पाई जाती हैं, क्लियर है। कान भी इसी में आ जाता है दोस्तों। कान में एक साइड 3 हड्डी, एक साइड 3 हड्डी, 6 हड्डियां कान में टोटल आपकी प्रेजेंट होती है, क्लियर है। तो इतना आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों आगे आते हैं। ये आपका स्कल वाला पार्ट मैंने आपको पूरा बता दिया, ठीक है। अब बस आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन बार बार पूछेगा कि कौन सा भाग आपका पैराइटल बोन कहाँ मिलती है, फ्रंटल बोन कहाँ मिलती है, तो आपको ऐसे याद हो जाना चाहिए, ठीक। अब उसके बाद दोस्तों मैं अगर आपको दिखाऊं, देखिए फेस में कहाँ से कहाँ तक की हड्डी को हम लोग गिन रहे थे, ये देख लीजिए। यहाँ से यहाँ तक की ये जो पूरी हड्डी होती है ना, ये फेस में कंसीडर करी जाती है, इसको हम लोग चेहरे में गिनते हैं। और ये जो पूरा भाग है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? अभी मैंने नाम बताया आपको, आप बोलेंगे इसे क्रैनियम, ठीक है। याद रखेंगे कितनी हड्डी मैंने बताई आपको? 8 हड्डी। आंख में अगर आंख और पूरे चेहरे का बात करें दोस्तों, टोटल इसमें कितना है आपका? 14 हड्डी है। कान में दोनों साइड को मिला देंगे तो कितनी हड्डी है आपकी? 6 हड्डी, 6 बोन इसमें पाई जाती है। समझ गई बात आपको? स्कल का एकदम याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। इस हड्डी का नाम मैंने आपको क्या बताया था? ये मैंने इसीलिए रखा है कि आपका रिवीजन हो जाए। ये आपका क्या कहलाता है? मैंडिबल, ठीक है। याद रखिएगा मैंडिबल, जबड़े की हड्डी मैंडिबल कहलाती है, ठीक है। और जो आपका ये वाला जिसमें मसूड़ है उसे क्या कहते हैं? थोड़ा उससे ऊपर होता है, उसे मैक्सिला कहते हैं, ठीक है। मैक्सिला के नाम से वो जाना जाता है। अब दोस्तों हम लोग आगे आते हैं। आपके एग्जाम में बार बार एक प्रश्न आता है कि बताओ सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? सबसे मजबूत हड्डी कौन सी? सबको बड़ा कंफ्यूजन होता है, भाई ये हायोइड है तो कहाँ है? ये तो सबको पता है हायोइड है, पर ये है तो कहाँ है? गले, ये जो देख रहे हैं निचला जबड़ा है और यहाँ से गला स्टार्ट हो जा रहा है, बीचों बीच ये पाया जाता है, ठीक है। ये देखिए अगर हड्डी वाइज देखेंगे तो यहाँ प्रेजेंट होता है। तो मतलब ये ना तो कायदे से आपके निचले जबड़े में ही जुड़ा हुआ है, ना तो पूरे तरीके से नेक में है, तो ये बीच में आ जाता है। समझ में आई बात आपको? ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको ये दिखाई देगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये समझ आ रहा होगा कि हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल ही सेंटर में आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। ऐसा सा होता है कुछ, ये एक बार देख लीजिए फिर से ध्यान से, कहाँ पाया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ध्यान से देखिए, बीच में आपके एकदम ये प्रेजेंट है, ठीक है। यहीं पे हायोइड बोन होती है जो सबसे मजबूत हड्डी होती है। अब दोस्तों आते हैं हम लोग अपने पसली की हड्डियों में। देख पा रहे हैं आप, पसली की हड्डियां कुछ इस तरीके से होती हैं दोस्तों। इसमें जो हड्डी आपकी रेड रेड दिखाई दे रही है, यानी कि आप अगर अपने आप को गिनते हैं पसलियां, अगर आप किसी और की भी गिनते हैं, किसी पतले इंसान की, तो 1 से लेकर के 7वें नंबर तक की जो हड्डी होती है ना, ये आपकी क्या कहलाती है? ट्रू रिब्स कहलाती है, सत्य पसली कहलाती है। रीजन क्या है उसका? क्योंकि ये
पीछे से आके आगे को जुड़ी हुई है, ध्यान से देखिए, और बहुत अच्छे से जुड़ी है, बड़े ही प्यार से ऊपर आके बीच की जो हड्डी है स्टर्नम, उसमें आकर के जुड़ गई है। ठीक है, एक बार और इसको चलाते हैं तो आपको हम समझा पाएंगे। ये आपका रुका, यस, देखिए ये देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये बीच वाली जो हड्डी इसी से तो सब आके जुड़े हैं ना। तो दोस्तों टोटल 7 हड्डी ऐसी होती है, 1 से लेकर के 7, ऊपर से गिनेंगे तो 1 से लेकर के 7, जो आकर के यहाँ पे पीछे से आई और बकायदा इसमें जुड़ी हुई है। ठीक है, चलिए गिना देते हैं, 1 ये, 2 ये, 3 ये भी आपकी जुड़ी हुई है, 4 ये भी आपकी जुड़ी हुई है, 5वीं हड्डी ये भी जुड़ी हुई है आपकी। ठीक है, 6ठी हड्डी भी जुड़ी हुई है और 7वीं भी आपकी जुड़ी हुई है। इस प्रकार से 1 से लेकर के 7वें नंबर तक की हड्डी जो है दोस्तों वो जुड़ी हुई होती है। आपको जो यहाँ पे दिख रही है, देखिए इसमें देख पा रहे हैं 7 नंबर तक की हड्डी, इसे हम सत्य पसली इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आगे आके बहुत अच्छे से जुड़ गया। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़े दोस्तों, 8 से लेकर के 10 तक जो आपकी हड्डी होती है वो कैसी होती है, सही से जुड़ी नहीं रहती है। आप देखिए कैसे, पीछे से आई तो है पर आगे आके एक ही ऊपर वाले में मिलती जा रही है। ध्यान से देखिए आगे आके कैसे ऊपर वाले में मिल रही है, तो ये जो मिल जा रही है सही से नहीं मिली है, उसको कायदे से बीच में जो हड्डी थी वहां पे जुड़ना चाहिए था, तो वो आपका असत्य पसली के नाम से इसीलिए जाना जाता है, इसीलिए हम उसको फाल्स रिब कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों, अब इसमें आपकी 2 हड्डी ऐसी होती है जो आपकी फ्लोटिंग रिब कहलाती है, यानी कि हवा में तैरती हुई। यहाँ देख पा रहे हैं ये बस ऐसे और ऐसे, ये दोनों जो है ना दोस्तों 11वीं और 12वीं, ये दोनों हड्डियां जो है पसली में हवा में तैरती हैं, इसे हम फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जानते हैं। तो क्या याद रखेंगे, बोलेंगे मैम 1 से लेकर के 7 तक हमारा क्या था, ट्रू रिब्स था। आप कहेंगे मैम ये जो था मेरा ये सत्य पसली थी। ठीक है, उसके बाद आप कहेंगे कि 8 से लेकर के 10 तक जो था वो फाल्स रिब था, आप कहेंगे ये असत्य पसली थी। ठीक है, आप इसको असत्य पसली के नाम से जानेंगे। क्लियर है, नीचे जो 11वीं और 12वीं है वो आपकी कैसे जानी जाएगी, ये जानी जाएगी आपकी फ्लोटिंग रिब्स के तौर पे। ठीक है, तो दोस्तों अभी मैंने आपको इतना बता दिया। ठीक है, अब आपको दूसरे वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो बिल्कुल इस क्लास को जरूर लाइक करिएगा। ठीक है, और हम लोग दूसरे वाली वीडियो में बाकी की हड्डियों के बारे में समझेंगे। अगर आपको इसमें और भी मतलब इसके आगे का पार्ट चाहिए, इसमें आपको वर्टिब्रल कॉलम वगैरह के बारे में समझना है, रीढ़ की हड्डी कैसे काम करती है उसके बारे में समझना है, तो प्लीज इस क्लास को लाइक करें और शेयर करें और जल्दी से बताइएगा कि ये क्लास कैसी लगी, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैंने इसमें अभी आपको फिर से एक नया कोशिश की है कि मैं आपको नई तरीके से पढ़ाऊं। तो प्लीज सारे आओ, ये बोल रहा है सारे आओ, सबको लेके आओ और इस क्लास को लाइक करके जाओ, शेयर कर दो और अगली वीडियो के लिए जरूर बताओ कि ऐसी आपको एक और वीडियो इसका सेकंड पार्ट चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो सेकंड वीडियो जल्दी आ जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलेगा अपने हमारे दूसरे सेशन में और जरूर देखिएगा उसको भी। ठीक है, ओके बाय।